हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी किए थे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विदाउट कोचिंग। और अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो या आप कोई भी रेलवे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप खुद को कैसे प्रिपेयर करोगे विदाउट कोचिंग। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे जिनको कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। इन्हीं स्टेप्स के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का आपको पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट सभी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो इसके लिए आप अपने सहूलियत के अनुसार से अपनी स्ट्रेटजीज तैयार करें। और चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए यह स्टेप इम्पॉर्टेंट है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस के ही स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो सकते हो। और ये भी मैटर नहीं करता है कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आप कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यू को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी टॉपर्स ने अपने इंटरव्यू में पैसा खर्च करके कोचिंग लेने की चर्चा नहीं की है। हाँ, आपको विदाउट मनी कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। दैट मीन्स आप फ्री कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आप फ्री कोचिंग ले सकते हो, जैसे कि यूट्यूब चैनल। बस आपको यह समझना ज़रूरी है कि कैसे पढ़ें, दैट मीन्स हाउ टू रीड, और हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो उसके लिए हमें किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे के चैप्टर में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लिया कि मैथमेटिक्स में हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो उसके लिए हमें बेसिक इंटीग्रेशन रूल और उससे रिलेटेड फॉर्मूले को जानना होगा। उसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो हमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक टर्म्स जैसे फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, डायरेक्शन इत्यादि के बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे के चैप्टर्स में रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होने के लिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स 80% सक्सेस इसी पर डिपेंड करता है अगर आप इस स्टेप की तैयारी 100% करते हो। कहने का मतलब है कि इस बेसिक कंसेप्ट वाले पोर्शन की तैयारी आपको 100% करनी होगी। तो 80% आपका सक्सेस यहाँ से निश्चित है कि आप सफल होंगे ही होंगे। हालांकि यह पोर्शन थोड़ा टाइम टेकन वाला पोर्शन है, बट कम प्रैक्टिस में हो जाता है, बट प्रैक्टिस यहाँ पर जरूरी है। दैट मीन्स कंसेप्ट का प्रैक्टिस जरूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास समय की कमी है तो थोड़ा कम प्रैक्टिस भी हो तो चलेगा। और हमारा दूसरा स्टेप है कंसेप्चुअली अप्रोच। दैट मीन्स सेकेंड स्टेप है कि हम कंसेप्चुअली अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन के ऊपर। कंसेप्चुअली का मतलब है आपने जो बेसिक नॉलेज गेन किया उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको अप्लाई कैसे करें। दैट मीन्स उस बेसिक नॉलेज का उस सब्जेक्ट पर अप्रोच कैसे बनाएं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर कैसे अप्रोच बनाएं। तो उसके लिए आपको इफेक्टिव स्टडी करनी होगी, यानी आप रेगुलरली पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि एक दिन 18 आवर्स पढ़ लिया और किसी दिन 1 आवर्स ही पढ़ा। कहने का मतलब है कि आप रेगुलरली 6 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करें। और आप रेगुलरली 6 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करके भी आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हो। और उसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए
कोई एक अच्छी बुक्स को सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि एक ही सब्जेक्ट के लिए बुक्स को बार बार चेंज नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पर बुक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेक्टेड बुक्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अपने नोट्स पर ध्यान दीजिए, और आपका नोट्स कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आप अपने नोट्स को अगेन रिवाइज कर पाएँ और उसे 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। थर्ड स्टेप है लैंग्वेज। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस वैसे आते हैं जिनकी लैंग्वेजेस काफ़ी लंबी होती है और उसे सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड से 30 सेकेंड। तो उस 20 से 30 सेकेंड में उस लैंग्वेज को समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को समझ जाते हो तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशन लगभग हर किसी की अच्छी होती है, बट अगर हम एसएससी एग्ज़ाम की बात करें या फिर बैंक की कोई भी एग्ज़ाम को छोड़कर किसी भी एग्ज़ाम में कैलकुलेशन का रोल लगभग ना के बराबर ही होता है। तो यह स्टेप भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में जब आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हो तो उसके बाद क्या करना है, दैट इज नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन विदाउट डूइंग इट इन डिटेल्स। दैट इज क्वेश्चन को बिना डिटेल में सॉल्व किए कैसे उस क्वेश्चन पर अप्रोच करें। ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और लास्ट में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस बार नहीं हो पाया, मेरा रिटर्न रह गया। इससे कभी नहीं घबराना है, इसको कभी क्विट नहीं करना है, बट हमें अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट को सही करके अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहें। दैट मीन्स आपको डिसाइड करना है कि हमें 7 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। दैट मीन्स कम ही पढ़ें बट डिटेल्स में पढ़ें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए 50% आपका जुनून और आपका लगन ही वर्क करता है। सो कम पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए। और आप 3 टेस्ट पेपर पर वीक सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टेस्ट पेपर और कॉन्फिडेंस जो होते हैं वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स मोर टेस्ट पेपर मोर कॉन्फिडेंस। सो आप पर वीक टेस्ट पेपर कम से कम 3 टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व कीजिए और उसको लास्ट में रिवाइज कीजिए। सो हमें उम्मीद है कि ये स्टेप्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, आपको अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अभी से इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सक्सेस स्टूडेंट्स ही इस देश के भविष्य हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।